लेक्चर नंबर 3 के दो हिस्से नहीं, अस्सलाम वालेकुम तलबा। लेक्चर नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 4 में आज आप लोग टेंसेस को देखेंगे। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले हम प्रेजेंट को देखेंगे। प्रेजेंट की निशानी है, हैं और हूँ। आइए देखते हैं प्रेजेंट को। प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है ताकि आप लोग इसको बआसानी समझ सकें। तो आइए देखते हैं। इन दोनों लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को घर से भी एक एक असाइनमेंट काम करने के लिए दी गई है। अगर आप इन असाइनमेंट्स पर काम करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 के ए पार्ट की तरफ और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 4 के बी पार्ट की तरफ। आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। आज हम लोग टेंसेस के तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट को। प्रेजेंट हमारे हाल को ज़ाहिर करता है और इंडेफिनेट हमारी रूटीन को या रेगुलर जो हमारे काम होते हैं रोज़मर्रा के उनका इजहार करता है। अ टेंस विच शोज़ द रूटीन और अ वर्क विच यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक ऐसा टेंस जो कि हमारे रोज़मर्रा के कामों को या हमारी रेगुलर रूटीन को ज़ाहिर करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट पॉजिटिव को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है और इसकी निशानी क्या है। इसकी निशानी है ता, ती, ते। ये इंडेफिनेट की निशानी है और प्रेजेंट की निशानी अगर इसके साथ मिला दें तो बनेगी ता है, ती है, ते है। स्ट्रक्चर फार्मूला में सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब और फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। किसी भी जुमले में जो शख्स काम कर रहा होता है, जो शख्स हरकत कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है और प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए, जैसा कि मैं, वो, तुम, हम, इंग्लिश में आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। वर्ब हम पढ़ चुके हैं। वर्ब हम कहते हैं काम को, कोई भी काम या हरकत वो वर्ब कहलाएगी। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ये भी नाउन हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउन किसी चीज़ का नाम, जबकि जो आपका प्रोनाउन है वो नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला। देखें इसके जुमले किस तरह से होते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद जाना काम है गो, टू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। आई मैं, ऑफ़र अदा करता हूँ, प्रेयर नमाज, मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो इसके अंदर जब हमने इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जुमला इस तरह से हो जाएगा, मैं जाता हूँ स्कूल, मैं पढ़ता हूँ नमाज। यानी अगर आप आसानी से जुमलों को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हमेशा उर्दू में इसकी फ़ॉर्म को पहले तब्दील कर लीजिए। ऐसे ना बोलें मैं स्कूल जाता हूँ, बल्कि ऐसे बोलें मैं जाता हूँ स्कूल। तो इसको ट्रांसलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं यानी कि आई, जाता हूँ गो, स्कूल स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो आप इसको अगर इस तरह चेंज कर दें, मैं पढ़ता हूँ नमाज, तो ये आसान हो जाएगा। आप बड़े आसानी से इसको कह सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ नमाज, आई ऑफ़र प्रेयर। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का तारुफ यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट का लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनेट के इस लेक्चर को हम हिस्सों में तकसीम कर देंगे ताकि तलबा आसानी से इसको समझ सकें। अब आपका घर का काम ये है कि आप अपनी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन को
एक पेज पर लिख लें, जिसमें आप एक एक लाइन छोड़ कर लिखें। उर्दू में अपनी रूटीन को आप लिख लीजिए। बाकी का काम इंशाल्लाह कल देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।